हेलो फ्रेंड, ये रूटेरिया का 78 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। और सबसे खराब कोयला, याद रखिएगा, सबसे खराब कोयला की बात करें तो पिट कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है। देखिए, घाव भरने में सहायक विटामिन सी होता है। विटामिन ए त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों के लिए उपयोगी है। यानी इसमें गलत कौन है? तो गलत है विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, ये गलत है। घाव भरने में सहायक कौन होता है? विटामिन सी सहायक होता है। प्रिज्म प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। प्रकाश के परावर्तन पर पेरिस्कोप काम करता है। प्रकाश के परावर्तन पर पेरिस्कोप काम करता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है। आँख का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? परितारिका। देखिए, आँख दान करते समय कॉर्निया को दान दिया जाता है। आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर बनता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। आँख में कौन सा लेंस होता है? तो याद रखिएगा, आँख में उत्तल लेंस होता है। डायलिसिस की विधि किसके अकेरे हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो किडनी यानी ब्रिक। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यकृत में पीलिया प्रभावित होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग में कौन प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घनत्व। भूकंप तीव्रता रिक्टर के स्केल पर मापा जाता है। उच्च तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण होता है। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अब बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया ही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसे आनुवांशिक का जनक कहा जाता है? मेंडल को। जीन शब्द कौन दिया था? जोहानसन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जैव विकास लैमार्क ने। कौन सा धातु तथा उनके यस्कों का सही मेल नहीं है? तो मिलेराइट यूरेनियम का नहीं, गलत है। काल्वेराइट सोना का है। मेलेकाइट तांबा का है। एस्मेल्टाइट कोबाल्ट का है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। देखिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल आभासी बल का उदाहरण है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? पल्लव राजवंश। महाबलीपुरम मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य राजवंश के द्वारा बनाया गया था। चोल राजवंश नटराज मंदिर को बनवाया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? गोलकुंडा के खान से। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
किसका अपने समकालीन बादशाह से मिलान गलत है? देखिए, राणा सांगा अकबर के समय में था, ये बिल्कुल गलत है। राणा सांगा अकबर बाबर के समय में था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी समकालीन थे। जुझार सिंह शाहजहां के समय समकालीन थे। जसवंत सिंह औरंगजेब के समय के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मिलान कौन है? देखिए सही मिलान कौन है, तो देखिए मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुई थी। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1562 में। इबादत खाने की स्थापना 1582 में। यानी इनमें से सभी कथन क्या है? सही है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जो अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय सूरी। अंग्रेजों ने जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनके सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता। देखिए भारत में आने वाले पुर्तगाली के क्रम है। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी का क्रम है पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। 1739 में आक्रमण किया था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? सत्य, अहिंसा। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई? 1905 में। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, यानी सभी पर। घटिया वस्तु के संबंध में मांग की सापेक्षता कैसी होती है? ऋणात्मक। कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका। ग्रेटर हिमालय, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? महासागरीय धाराएं। भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को। गंगा राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित हुई थी। मानव गतिविधियों के परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। राज्य के नीति तत्व आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रूस से। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई। मूल अधिकार अमेरिका से। समवर्ती सूची संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। कौन राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है? यह कथन किसका है? लॉस्की। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? तो संसद। नागरिकता का अधिनियम 1955 में आया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 163 में। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सरकारी आयोग ने। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था और सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में हुआ था, जबकि सरकारी आयोग ने अपना रिपोर्ट 1987 में पेश किया था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है तो ग्राम सभा। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है तालाब। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए कुछ से स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरा नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का पैमाना? तो दूसरा नियम से। प्रमुख ऊर्जा रूपांतरण करने वाला उपकरण? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल के बराबर होता है। जी का मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसे गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है। स्मॉल जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। स्मॉल जी का मान शून्य होता है केंद्र पर। उत्तोलक के उदाहरण देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया वाहन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा, मनुष्य का हाथ। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। याद रखिएगा कितने वाट होते हैं? 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है? यानी सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से आज यह सेट समाप्त होता है। चलिए धन्यवाद।